अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फ़िज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 में आज मैं आप लोगों को जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो करवा रही हूँ। 5.1 अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज़ यूज टू पुल अ बॉक्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ठीक है, अक्रॉस फ्लोर। हाउ मच वर्क इज़ डन। देखो आपको फोर्स गिवन है, आपको एंगल दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और वर्क डन आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 5.1 गिवन डाटा फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, डिस्टेंस S इज इक्वल टू 3 मीटर। टू फाइंड वर्क डन W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आपने फुल फॉर्म भी लिखनी है और एब्रीवेटेड भी लिखनी है। सोल्यूशन आपके पास वर्क डन का वर्क का जो है फार्मूला आ गया, वर्क इक्वल टू FS कोस थीटा। देखो उसने हॉरिजॉन्टली जो है वो उसको कहा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो पुल किया जा रहा है, ठीक है। अगर वर्टिकल कहता है तो हम यहाँ पे साइन थीटा लगा लेते। अब उसने हॉरिजॉन्टल की बात किया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोस थीटा जो है वो लगाएंगे। तो F की जगह 20 न्यूटन आ गया, S की जगह 3 मीटर आ गया, कॉज वैसे ही आ गया और थीटा की जगह क्या ले ली, किसने ले ली, 60 ने ले ली, ठीक है। कॉज 60 की वैल्यू जो है वो 0.5 आ गई। आप कैलकुलेटर पे कॉज 60 प्रेस करोगे तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर से इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें तो ये 30 आ जाता है, 30 न्यूटन मीटर। फिर जो 1 न्यूटन मीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 जूल के जो है वो इक्वल होता है। तो इसलिए हमने न्यूटन मीटर को जो है वो जूल से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। हैंस द रिक्वायर्ड वर्क डन इज़ 30 जूल। 5.2 a body moves a distance of 5 meter in a straight line under the action of a force of 8 newton. If the work done is 20 joule, find the angle which the force makes with the direction of the motion of the body. गिवन डाटा डिस्टेंस जो है वो आपके पास जो है S 5 मीटर है, फोर्स F इज इक्वल टू 8 न्यूटन है और वर्क डन W इक्वल टू 20 जूल है। टू फाइंड में एंगल थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया और सोल्यूशन में फॉर्मूला सबसे पहले जो हमने पहले 5.1 में यूज़ किया है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही उसने कहा हुआ है तो W इक्वल टू FS कोस थीटा। लेकिन इस आपकी हमने थीटा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है तो उसने वर्क डन दिया हुआ है, वर्क की जगह उसकी वैल्यू 20 जूल आ गई, फोर्स की जगह 8 न्यूटन आ गया और डिस्टेंस की जगह 5 मीटर आ गया, इनटू कोस थीटा वैसे ही आ गया। अब हमने इस तरफ 20 जूल आ गया, हमने 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, 40 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है, और इनटू कॉस थीटा आ गया। अब 40 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 40 क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और हमें पता है कि जो न्यूटन मीटर होता है 1 न्यूटन मीटर वो किसके इक्वल होता है, 1 जूल के इक्वल होता है। इसलिए देखें यहाँ पे न्यूटन मीटर आ रहा है लेकिन मैंने यहाँ पे साथ ही जो है उसको चेंज कर लिया है कि ये जूल के इक्वल है और साथ ये साइड पे बता दिया है, ठीक है। आप 20 को जो है वो 40 पे जो है वो डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0.5। हमने थीटा कैलकुलेट करना है तो कोस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स के कोस इन्वर्स में चेंज हो जाएगा तो कोस इन्वर्स इंटू 0.5 आ जाएगा थीटा। अब आपने इसकी कैलकुलेटर से जो है वो आंसर निकाल लेना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, शिफ्ट को प्रेस करोगे, किसको प्रेस करोगे, शिफ्ट को प्रेस करोगे। उसके बाद जो है वो आपके पास कॉज आ जाएगा और फिर इनटू क्या है, 0 जो है वो 5 आ जाएगा आपके पास और इक्वल करोगे तो आंसर आ जाएगा। दोबारा से देख लें, सबसे पहले हमने शिफ्ट को प्रेस किया, उसके बाद हमारे पास जो है वो कॉस को प्रेस किया, फिर हमारे पास 0.5 आ गया, ब्रैकेट अप्लाई कर लें, इक्वल कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट कॉस 0.5 और इक्वल करेंगे तो आपके पास ये देखें 60 डिग्री जो है वो आंसर आ गया। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, हैंस द
वैल्यू ऑफ एन एंगल इज़ 60 डिग्री, या रिक्वायर्ड एंगल इज़ 60 डिग्री। 5.3 an engine raise 100 kg of water through a height of 80 meter in 25 seconds. What is the power of the engine? ठीक है, देखो 100 kg इंजन क्या कर रहा है, 100 kg के वाटर को जो है 80 मीटर की हाइट तक 25 सेकंड में क्या करता है, ऊपर की तरफ उठाता है, रेज करता है। ठीक है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन? Given data, mass m is equal to 100 kg, height h is equal to 80 मीटर, टाइम t इक्वल टू 25 सेकेंड। टू फाइंड में क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर आ जाएगी, पावर p इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन में पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। ठीक है, और एब्रीवेटेड फॉर्म में पावर का p आ गया, वर्क का w आ गया और टाइम का t आ गया। फिर हमें पता है, देखें हाइट पर बुलंदी की तरफ जो है वो पानी को जो है वो इंजन ने जो है वो उठाया है, तो इट मीन्स जो वर्क डन होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के जो है वो इक्वल आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh की इक्वल होती है। तो हमने वर्क को किससे रिप्लेस कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया, यानी कि वर्क की जगह mgh आ गया और बाकी t वैसे का वैसे ही रहा। अब हमने वैल्यू पुट कर ली, मैस की जगह 100 आ गया, g की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और h 80 मीटर है गिवन है आपको, और टाइम भी जो है वो 25 सेकंड जो है वो गिवन है। आपने कैलकुलेटर से इसको जो है वो सॉल्व कर लेना है, तो ये 3200 जो है वो वाट आ जाएगा। वाट जो है वो पावर का क्या है, यूनिट है। हैंस द पावर ऑफ द इंजन इज़ 3200 वाट। 5.4 न्यूमेरिकल है, अ बॉडी ऑफ मैस 20 kg इज़ एट रेस्ट। मैस उसका 20 kg है और वह रेस्ट में है। जब भी रेस्ट की बात होगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और अगर जो है वो स्टॉप की बात आती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, बॉडी की जो है वो ज़ीरो हो जाती है। 40 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन इट फॉर 5 सेकेंड्स, यानी टाइम आपको 5 सेकेंड दिया हुआ है, फोर्स आपको 40 न्यूटन दी हुई है। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ दिस टाइम, इस टाइम के एंड पर जो है वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। मैस m 20 kg, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में है तो vi इज इक्वल टू 0। ठीक है, फोर्स F इज इक्वल टू 40 न्यूटन और टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। टू फाइंड में उसने क्या कहा है, काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखें काइनेटिक एनर्जी के लिए जो है हमारे पास जो है वो मैस तो है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो हाफ mv² होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे v नहीं है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर हम 0 लेंगे तो वो तो काइनेटिक एनर्जी वो तो सारी की सारी 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स के देखें अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल वेलोसिटी तो उसकी होगी ना, फिर एक ही वेलोसिटी 0 हो सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखें उसने आपको जो है फोर्स और मैस जो है वो आपको गिवन है, वहाँ से आप क्या कर लोगे, एक्सेलरेशन की पहले वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लोगे। F इक्वल टू एम में और A इक्वल टू F/m, 40 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं मोशन की, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। हमने देखें उसने हमें A कैलकुलेट करने को नहीं बोला था, हमें A की क्या थी, ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हमने A को क्या किया है, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। तो Vf इक्वल टू Vi की जगह 0 आ गया, प्लस वैसे ही आ गया, A की जगह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया और टाइम की जगह क्या आ गया, 5 आ गया। ये वैल्यू तो वैसे ही 0 थी, तो 2 5 सा क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो अब जो हमने काइनेटिक एनर्जी में V लेनी है वो कौन सी V होगी, जो उसकी फाइनल, यानी V इक्वल किसके आ जाएगी, Vf के, और ये इक्वल क्या है 10 मीटर जो है पर सेकेंड है। तो उसके बाद हम सिंपल जो है वो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, k इक्वल टू हाफ mv²।
1/2 इंटू मैस की जगह 20 kg आ गया, और वी की जगह क्या आ गया 10, और होल का क्या आ गया इसका 10 का स्क्वायर आ गया। आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना, तो ये आपके पास 100 आ जाते हैं। एनर्जी और वर्क का यूनिट जो है वो जूल होता है, इसलिए हमने जो है वो 7 जूल लगा दिया। आप यूनिट्स को ना सॉल्व करना, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप फाइंड आउट कर रहे हो उसका यूनिट आपको जो है वो आता है। हेंस द रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इज़ 100 जूल। 5.5 numerical. A ball of mass 160 gram is thrown vertically upward. The ball reaches a height of 20 meter. Find the potential energy gained by the ball at this height. गिवन डाटा में मैस m इज़ इक्वल टू देखें 160 ग्राम दिया हुआ है। ग्राम को हम क्या कर लेंगे, बेसिक यूनिट में पहले चेंज करेंगे। केजी, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, और इस तरह आपके पास ये 0.16 केजी मैस आ गया। हाइट आपके पास h जो है वो 20 मीटर है, और वैल्यू ऑफ g कांस्टेंट है जो कि दी नहीं होती, वो खुद से ही जो है वो याद रखनी होती है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सोल्यूशन सिंपली हमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाना है। पी इक्वल टू एम जी एच, एम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, जी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और एच की जगह कर दी। कैलकुलेटर से इसको जो है कैलकुलेट कर लिया, और हमारे पास क्या आ गया 32 जो है वो जूल आपके पास जो है वो एनर्जी आ गई। हेंस द रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज़ 32 जूल। नेक्स्ट आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो 5.6 है। A 0.14 kg ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 35 meter per second. Find the maximum height reached by the ball. आपने उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है कि देखिए एक बॉल है जिसका मैस इतना है, इसको ऊपर की तरफ क्या किया गया है, थ्रो किया गया है, ठीक है। और जाहिर सी बात है थ्रो किया है तो किसी जो है वो वेलोसिटी के साथ ही ऊपर को थ्रो किया होगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ये दी हुई है। जब भी चीज़ों को नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो फेंका जाता है तो उनकी जो है फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है, क्योंकि एक लम्हे के लिए जाके ऑब्जेक्ट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे रुकता है, तो इस वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और जो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। Given data mass equal to 0.16 kg, initial velocity vi equal to 30 meter per second, फाइनल वेलोसिटी vf इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ये आप लोगों ने खुद याद रखना है, ठीक है, ये आपको गिवन नहीं है। और वैल्यू ऑफ g इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपने दोनों वैल्यू जो है वो खुद से जो है वो याद रखनी है। और टू फाइंड मैक्सिमम हाइट h इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन आपके पास जो है अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2 वैसे ही आ गया, g की जगह -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। h हमने कैलकुलेट करना है तो उसको ऐसे ही रहने दिया। vf की जगह हमारी 0 आ गया, 0 का स्क्वायर आ गया, माइनस वैसे ही आ गया, vi की जगह क्या आ गया 35 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ गया। इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एच वैसे ही आ गया, इक्वल माइनस जब आपने 35 का स्क्वायर लिया तो वो 1225 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब ये देखें माइनस दोनों साइड से ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 20 जो है वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब आप 1225 को 20 पर डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास 61.25 मीटर जो है वो आपके पास हाइट आ जाती है। हेंस द रिक्वायर्ड मैक्सिमम हाइट इज़ 61.25 जो है वो मीटर है। तो ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो बाकी के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी।